मेरे साथ अभी देव है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे क्लास में जैसे कि क्लास 10th का जो फिजिक्स है, अब पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन चैप्टर, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन हमने सोनू से जाना था, और आगे के क्वेश्चन हमारे साथ देव है और देव से पूछते हैं कि याद किया है कि नहीं। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम देव से जानेंगे। अच्छा देव, डर लग रहा है क्या? नहीं। बिल्कुल भी नहीं, वी कॉन्फिडेंट। अच्छा देव, अगर बात किया जाए तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलो, बहुत सुंदर जवाब दिया है देव। अगर बात किया जाए प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं देव? प्राकृतिक के आधार पर परावर्तक सतह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? नियमित परावर्तक और अनियमित परावर्तक। बिल्कुल। अगर बात किया जाए कि नियमित परावर्तक क्या है? वो ऐसा परावर्तन जो चिकना और चमकीला सतह से नियमित रूप से होता है, नियमित परावर्तक कहलाता है। बिल्कुल। अनियमित परावर्तक? वो ऐसा परावर्तन जो उबड़ खाबड़ सतह से अनियमित रूप से होता है, नियमित परावर्तक कहलाता है। चलो, बहुत सुंदर जवाब। अगर बात किया जाए फिर से परावर्तक सतह किसे कहते हैं? जिस सतह पर प्रकाश किरणें आकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। चलो, बहुत अच्छा याद किया है देव। अगर बात किया जाए कि आपतित किरण किसे कहते हैं? परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और परावर्तित किरण? परावर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अच्छा, आपतन बिंदु किसे कहते हैं? परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब किसे कहते हैं? आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अब परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। बहुत सुंदर जवाब, बहुत अच्छा याद किया है देव। अगर बात किया जाए कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। अच्छा, पहला नियम में क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों ही की तल पर होगा। चलो, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा याद किया है। अगर बात किया जाए दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, कोण आई बराबर कोण आर। बिल्कुल, बहुत अच्छा। अगर बात किया जाए अगर और पूछे तो विचलन कोण किसे कहते हैं? विचलन कोण आपतित किरण के बढ़ाए हुए भाग से जो परावर्तित किरण तक कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल से सूचित किया जाता है। विचलन कोण डेल बराबर 180 डिग्री माइनस 2i। चलो, बहुत सुंदर जवाब दिया है। अगर बात किया जाए देव, आगे अगर पूछे तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी प्रकाशीय स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। चलो, बहुत अच्छा याद किया है। अगर बात किया जाए प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। चलो, बहुत बढ़िया याद किया है। अगर बात किया जाए कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। बहुत बढ़िया। काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। चलो, बहुत अच्छा जवाब दिया है। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर दूंगा इसका पार्ट 3 आके।